कौन वजीर आजम बनना जा रहे हैं रात 10 बजे के फैसले के बाद? मियाँ साहब। वो इतनी दूर से आ गए लंदन से वो आपके लिए। आके लुटने के लिए आ गए। फैक्ट्रियां सब उनकी बाहर। वो कहते हैं मैं नहीं लूटूंगा। चीनी की फैक्ट्रियां को तो गन्ना नहीं मिलता उन्हें। ऐलान किया लेकिन नहीं जा रहे। गल करे ना उन्होंने केस होता है जो गवर्नमेंट ने 32,000 की थी कंजा का काम है। फैक्ट्रियां देखो कर लेंगे वो तो कौन जिम्मेवार होता है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देखें स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह अवाम स्पेशल। हमने मुख्तलिफ सीरीज़ चलाई प्रोग्राम अवाम स्पेशल में। देखा कि मैंने मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया और मुख्तलिफ हलकों के दौरे के बाद मैंने आपको अवामी राय से आगाह किया कि किन हलकों से कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी है। तो नाज़रीन 8 फरवरी जिसका इंतज़ार पूरे पाकिस्तान को था, फ़ैसले का दिन था और ये तमाम सूरत हाल के वोट किसको डलना है किसको नहीं डलना, आम इंतखाबात में आम आवाम ने जो है वो किसका इंतखाब करना है, ये बड़ी एक जद्दोजहद थी और ये तारीख़ मिलना भी बड़ी मुश्किल थी। मगर तारीख़ आ गई और फ़ैसला भी हो गया कि 8 फरवरी जो है वो फ़ैसले का दिन है। तो ये बड़ा इंतहाई ज़रूरी दिन है और ये तारीख़ी दिन, इस दिन को जो है वो गिना जाएगा क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद ये तारीख़ मिली थी और 8 फरवरी फ़ैसले का दिन जो है वो करार दे दिया गया था। तो नाज़रीन अब जो है वो फ़ैसला ये है कि रात 10 बजे के बाद जब रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे तो फिर उसमें आवाम की क्या राय होगी, कौन जीतेगा, कौन विन करेगा। तो इसी वाले से प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आज आपको आगाह करता हूँ कि आम इंतखाबात के हवाले से आम आवाम ने जो है वो किसका कहा है कि इन इंतखाबात में जो है वो कौन सी जमात जो है वो जीतने जा रही है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक जो है वो लोकल एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको आगाह करते हैं कि आम इंतखाबात में जो है वो आम आवाम ने जो है वो किसको कहा है कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनेंगे जी? मियाँ साहब बनेंगे। पक्की बात है? हाँ जी। रिज़ल्ट जो है वो करीब ही है। हाँ जी, तो कितने % चांसेस हैं? 100% है। 100% चांस। अस्सलाम वालेकुम, रिज़ल्ट करीब है, कौन बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, जिस तरह कि आपने देखा है ये जेल के अंदर वोटिंग हुई है तो उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो बज़ाहिर जो मर्जी नज़र आए, जो भी लोग कर रहे हैं आपके सामने, लोग साथ भी चल रहे हैं बेशक दूसरी पार्टियों के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। आप देखेंगे जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके सामने सब कुछ होगा कि जिसने ये अवेयरनेस दी है लोगों को और पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कल का जो सूरज है वो जब निकलेगा तो लोग जोक दर जोर, और मैं ये समझता हूँ कि 70% लोग जो हैं ऐसे वोटर हैं जो कि बिल्कुल खामोश हैं कि PTI जो है वो विन करेगी। इंशाअल्लाह ताला विन करेगी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद पूछते हैं लोगों से और आपको दिखाते हैं कि रात 10 बजे के बाद जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसमें आवाम का जो है वो क्या कहना है कि आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म जो है मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो किसको चुना जाएगा। और ये तमाम तफसीलात जो है वो बड़ा एक पेचीदा एक दौर था और इस दौर को जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से सर? कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? PTI। कितने % चांस? ये तो अब अल्लाह को बेहतर पता है ना। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ बिलावल भुट्टो होना चाहिए। बिलावल भुट्टो होने चाहिए, भाई ने बताया। ये भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनेंगे अंकल? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की आवाज़ आई है। मज़ीद आगे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, क्या फैसला किया? नवाज शरीफ। पक्की बात है? हाँ जी, कौन बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, बताएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह। PTI इंशाअल्लाह। कितने % चांसेस है? 90+। यस। चलें जी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं। ओहो, आप तो मुझे कुचलने लगे हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह इमरान खान। इमरान खान। ये चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम इंतखाबात में जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 10 बजे के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे 8 फरवरी को, कौन वज़ीर आज़म बनेगा? मेरे ख्याल में तो PTI को ज़्यादा सपोर्ट है, इसलिए PTI। तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? इमरान खान। जी जी आवाज़ आ रही है जी PTI की। चले जी, क्या कह रहे हैं आप? 2500 रुपये में बिकने वाली वाहन नहीं है ये। क्या मतलब 2500 में? सबको पता है यहाँ पे जितने में वोट खरीदा जा रहा है। यहाँ पे इस हल्के में? जी बिल्कुल। कौन दे रहा है 2500? और पीपल पार्टी वाले। नून लीग और पीपल पार्टी वाले। मजीद भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन बनने जा रहा है वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान का? PTI। कितने % चांसेस है?
100%। आपके अस्सलाम वालेकुम कौन वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है? इमरान खान। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? सिगरेट नीचे। कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? कोई पता नहीं, हम तो किसी को नहीं वोट देना, क्यों? नहीं देना ही नहीं किसी को। चलिए जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं और भाई कहते हैं कि हमने वोट के लिए किसी का भी इंतखाब नहीं किया और हम जो है वो वोट नहीं देंगे। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? खा रहा हूँ, एक मिनट। खाएं खाएं, हमने मना नहीं किया। वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? नवाज शरीफ। कितने % चांसेस है? 100%। रात 10 बजे के बाद रिजल्ट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ। और अगर ना जीते तो फिर? इंशाल्लाह जीतेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह की आवाज़ आ गई है और जब इंशाल्लाह कहा जाए तो बड़े बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। मज़ीद भी आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं? कौन जीतने जा रहा है? वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्या ख्याल है? नवाज शरीफ। PTI ये जी इमरान खान की। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? मरियम नवाज। मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनेगी? जी बिल्कुल। क्या बात है, ये मुख्तलिफ जो है वो आंसर हमें आ गया। और मज़ीद भी कौन बनने जा रहे हैं नवाज वज़ीर आज़म? फैसला हो रहा है कौन बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? इमरान खान सर, कितने % चांसेस है? करीबन 70%। ओके जी 70%, क्योंकि आम इंतखाबात में आम आवाम ने जो है वो वोट डाला होता है तो फिर आम आवाम जो है वो बखूबी उनको पता होता है, यकीन होता है कि कौन वज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अंकल, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे आ जाए थोड़ा सा। कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? फैसला रात 10 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला किसी नेक आदमी ने वज़ीर आज़म बनावे पाकिस्तान के हक च, जेड़ा इस्लाम के हक च बेहतर हो। आप किसको चाहते हैं? ज़ाहिर के लब्बैक ज़बरदस्त, तो चांसेस नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या कहते हैं कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? फैसला रात 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। सर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं, कोई चांस नहीं। चले जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं और भाइयों से बात करते हैं। अंदर आ जाएं, कैमरामैन अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? फैसला रात 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। पागल। वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। कौन कौन बनने जा रहा है ये बताएं ना। कौन बनने जा रहा है? मैं तो ना साढ़े मुल्क का वज़ीर आज़म होना ही नहीं चाहिए। आप बताएं कौन वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ। PTI। सानू पता ही नहीं भी। नाज़रीन मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? हाँ? इनको आवाम चुनेगी। किन को चुनेगी? अवाम ने चुन लिया हुआ है। 10 बजे के बाद फैसले शुरू हो जाएंगे। वो अल्लाह जिसको बुलाएगा वो वही बनेगा। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं दूर से? नहीं वैसे रात 10 बजे के बाद फैसले शुरू हो जाएंगे। कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? नवाज शरीफ बन चुका है। बन चुके हाँ जी, हैं, एडवांस में बन गया, फैसला आए बगैर बन गया वो बन गया इंशाल्लाह। इतना यकीन क्यों है? इंशाल्लाह यकीन है उस पर। कितने वोट डाले? तकरीबन 20-25 हैं। ठीक है, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम इंतखाबात में जो है वो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनने जा रहे हैं और कौन बनेगा। इस हलके में जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो इंतखाबी फ़ैसला होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? सर बात यही है कि जो पाकिस्तान का सोचे कौन सोच रहा है कौन? अभी ये तो नहीं हम कह सकते कि क्योंकि जो सारे हुक्मरान हैं ना उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदा करने के लिए ये सियासत शुरू की है, ठीक है। बाकी ये है कि जो भी है वज़ीर आज़म अल्लाह करे अच्छा ही आए। ज़बरदस्त हो गया जी, वज़ीर आज़म जो भी है अल्लाह करे अच्छा है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अंकल, खैरियत से? अभी आपने पूछा। हाँ ठीक है। तहरीक लब्बैक की आवाज़ आई थी। कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? फैसला 10 बजे के बाद शुरू। शेर। शेर की आवाज़ आ गई है। मज़ीद भी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? फैसला 10 बजे के बाद। हाँ जी, कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? जो भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम इंतखाबात में आम आवाम ने जो है वो किसका फ़ैसला किया था कि मुल्क की तकदीर बदलने वाले ऐसी कौन सी शख्सियत है जो कि भरपूर तरीके के साथ उन्होंने किस जमात को जितवाया है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? फैसला 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। अब तो ये कुछ कह नहीं सकते ना कि क्या होता है क्या नहीं बनता, इसका अब खुदा बेहतर जानता है ना।
कोई आइडिया होगा ना? मुझे आइडिया है, आपको पता है कि ये जो पहले तय हो चुका है ना, ये पीपल पार्टी है भाई। पीपल जितना मर्जी यहाँ कह रहे हैं कि नून लीग, मगर नहीं, पीपल पार्टी का जो है ना वो मैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। गरीब औरतों को आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को वो ना पैसे देते हैं। गरीब औरतें जिनका चूल्हा नहीं ना, मैं अभी सोचता ही आ रहा था कि जिनका चूल्हा नहीं ना जलता वो इनके ऊपर चलता है, क्योंकि गरीब औरतों का कोई ख्याल करने वाला है तो ये लोग हैं। ये आप कौन लोग हैं, कौन से? यही पीपल पार्टी जो है, गरीब लोगों का ख्याल करने वाले। ख्याल करते हैं, चाहे वो भी चोर डाकू हो, किसी को क्या कह सकते हैं, मगर ये है ना कि ख्याल तो करते हैं ना गरीब औरतों का, जिनको पंजाब को सिंध बनाना चाहेंगे आप? पंजाब को तो सिंध नहीं, क्योंकि पंजाब पंजाब है, सिंध अलहदा है, वो सूबा अलहदा है, पंजाब वो कहते हैं कि पंजाब को सिंध बना देंगे आप। वो कहते हैं तो फिर गलत बात है, क्योंकि पंजाब पंजाब ही, पंजाब को पंजाब ही रहना चाहिए। नून लीग भी है, मगर अच्छा था कि अब खुदा बेहतर जानता है कि क्या है। पहले तो इमरान खान जो है ना उनके बारे में कहते थे कि वो बड़ा अच्छा है, अब खुदा बेहतर जानता है, अब जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनके ऊपर उसके मुताबिक वो गलत है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बनेंगे वज़ीर आज़म? हाँ हाँ, वो बने सुबह का सूरज तलू होगा उनके नाम से। हाँ इंशाल्लाह लगता है, क्योंकि वो मैं जो अफसरों से बातें सुन रहा हूँ ना, वो यही तय हो चुका है कि इन्होंने पैसा देगा ना, जो बड़ी कॉल लगाई आप। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अक्सर मेरी ना ब्रिगेडियर जनरलों से गुफ्तगू रहती है, मैं एक एम्प्लॉई सर्वेंट जो है ना प्रोवाइड करता हूँ, तो कोई हाई लेवल पे जो लोग हैं ना, जर्नल है, कर्नल हैं, या आईजी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में तकरीबन कोई उनके सब अफसरों के नंबर होंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि जो अगली हुकूमत है ना वो पीपल पार्टी की है। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, फैसला 10 बजे के बाद? वजीर आजम बिलावल ही बनेगा। बिलावल बिलावल। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम इंतखाबात में आम आवाम ने जो है वो किसको चुना था और किसके हाथ में मुल्क पाकिस्तान की तकदीर देने का जो है वो फैसला किया था। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो लोगों का क्या कहना है कि फैसले के बाद सुबह का सूरज जब तलू होगा तो वो किसके नाम से होगा। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं जी? कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? कौन वजीर आज़म बना है? आपको नहीं पता? आप बताएं। आप बताएं पहले। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो रिजल्ट्स का इंतज़ार करूँगा। रिजल्ट हम भी रात रिजल्ट 10 बजे के बाद रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट का हम भी इंतजार करेंगे फिर। क्या ख्याल है कौन बनेगा? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेगा। मैं पता। आप किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं? नवाज शरीफ पक्की बात है? इंशाल्लाह। चले जी ज़बरदस्त हो गया। भाई ने बड़े सोच विचार के बाद जो है वो बताया कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? सॉरी, मेरा वोट इधर ही नहीं है, कहाँ पे दिया? है ही नहीं, बनाया नहीं, बाहर से आया हूँ। कौन वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? अंकल इधर आ जाए ज़रा, थोड़ा सा यहाँ पे। जी वज़ीर आज़म इंशाल्लाह जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनेंगे। ये हल्का एन 127 है और पीपी 160 है। यहाँ पे आज तक जितने भी कैंडिडेट तकरीबन 2-3 टर्म्स में जो भी आए हैं वो मुस्लिम लीग नोट से यहाँ पे आए हैं। सूरज सुबह का जब तलू होगा तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के साथ जो 9 तारीख की सुबह का सूरज तलू होगा वो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की जीत का सूरज होगा। नून लीग की हुकूमत बनेगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह इसके मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इसलिए बनेंगे कि वो महंगाई कम करेंगे। जो मसाइल पाकिस्तान के हैं, जो तकरीबन 2-2.5 साल से जो कौम इस परेशानी में मुब्तला है, उस परेशानी से इंशाल्लाह कौम को मियाँ नवाज शरीफ निकालेंगे इंशाल्लाह। और अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा? अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो हम कहेंगे वो डट के अपोजिशन का किरदार अदा करें और फिर मेहनत करें। अगर कोई कमी तो नहीं कहेंगे कि धांधली हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? इंशाल्लाह नहीं कहेंगे। आप बताएं जी कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं? अल्लाह जी मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ आ गई है। कौन बनने जा रहे हैं? सुबह का सूरज किसके नाम तलू होने जा रहा है? आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है ना, तो अब मैं दोबारा बताऊंगा, कुछ दोबारा बता हो दें। जाए। नहीं दोबारा बता दें। मैं ये चाहूँगा कि इतना रश हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता। तो भाई अब ये है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ना हुकूमत पीपल पार्टी की है, जितना मर्जी को टिल लगा ले, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही तय कर लिया है, माल लगा दिया लोगों को। बस यही कहना चाहूँगा। माल लगा दिया। हुकूमत नहीं बनेगी,
नहीं बनेगी। माल इंशाल्लाह ये सारा जो है वहाँ बिरयानी भी खाएगी, उनका माल भी खाएगी, वोट नून लीग को ही देगी। जी ये बड़ी बात है कि बिरयानी भी खाएगी अवाम और जो है वो माल भी खाएगी, मगर वोट जो है वो नून लीग को डलेगा। और ये तमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ा काम कर रहे हैं आप। हाँ जी, तरक्की हो रही है? हाँ तरक्की हो रही इसके दौर में ज़्यादा तरक्की हुई। है। नवाज शरीफ के दौर में कैसे? सड़कें बनी, मेट्रो बनी, आप तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम सही बना चलता था, प्रॉपर्टी के हवाले से बताएं। सही चलता था, प्रॉपर्टी का काम सही चलता था। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो प्रॉपर्टी का काम नहीं, खत्म, बेड़ा गर्क हो गया था। कैसे? थोड़ा सा बताएं। प्रॉपर्टी की टैक्स ही बता दी उन्होंने, काम करने देते नहीं किसी को, टैक्स लगाते थे। तो अब जो सूबा का सूरज तुलू होगा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के साथ होगा। हाँ अब वो अच्छा होगा। 100% श्योर है? हाँ जी 100% है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और ये तमाम तफसीलात मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं हल्का NA 127 PP 160 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आम इंतखाबात के हवाले से फैसला जब रात को 10 बजे के बाद शुरू होगा तो फिर उसमें अवामी राय क्या है कि वज़ीर आज़म बनने कौन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं वज़ीर आज़म बनने? फिलहाल तो अभी कोई पता नहीं है। इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ पर से इंतजार आएगी। हाँ कितने % श्योर है? 99%। क्या वजह? उनके काम सबसे पहले नेक इंसान, कर्जदार का साफ सुथरा, आई समझ, इंसाफ पसंद, कानून की गुमरानी करने वाला इंसान, इस वजह से। इस वजह से? जी हाँ। तो कितने वोट रजिस्टर्ड थे घर से? मेरे 5 वोट रजिस्टर्ड है। नाज़रीन 5 वोट जो है वो PTI के भाई बताते हैं और मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आम इंतखाबात के हवाले से आम आवाम ने जो है वो किसको अपना वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया था कि कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं रात 10 बजे के फ़ैसले के बाद। मियाँ साहब, सुबह का सूरज उनके नाम से तुलू होगा इंशाल्लाह ताला। कितना % श्योर है? 90%, 100% ही जनाब। मियाँ कोई नारा लगाए जरा। नारा ये बच्चे मियाँ साहब जिंदाबाद। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से जब फैसला मुकम्मल आ जाएगा तो फिर उसके बाद लोगों ने जो है वो किसको अपना वज़ीर आज़म चुनने का फ़ैसला किया था। कौन बनने जा रहा है वज़ीर आज़म? हमारे लिए भाई या रसूलुल्लाह बस। कितने % श्योर है? मैं 100% श्योर हूँ, अगर सही सारे ऊपर ले हो जाएं बस, बगैर सारे लबाई का नहीं है। बकाया सारे लब्बैक वाले हैं जी। लब्बैक की भी आवाज़ आ चुकी। कौन बनना जा रहे हैं वज़ीर आज़म? ब्रावल भुट्टो ही बनेगा। चले जी ज़बरदस्त हो गया। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इस हलके में जो है वो कौन वज़ीर आज़म, अवाम ने जो है वो अपनी किस राय से आगाह किया कि आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म कौन बनेंगे। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? नहीं इस टाइम तो वज़ीर आज़म बन रहे हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। फैसला रात 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हम जुल्म के खिलाफ हैं जी, जो इंसान जालिम है हम उसके खिलाफ हैं, हक के साथ हैं। एक जमात बताएं। जमात छोड़े जी, हक जिसके साथ है उसके साथ जमात है। किसके साथ? जिसके साथ हक है, आपको भी पता है, सबको पता है हक किसके साथ है। हम जुल्म के खिलाफ हैं। कौन बनने जा रहे हैं? नहीं बता दिया आप भी हक के साथ जी। चले जी आगे बढ़ते हैं और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता सर। कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर किसको जितवाना चाह रहे हैं? सर जिसको अल्लाह इज्जत देगा सर, जिसको अल्लाह इज्जत दे सर, किसको दी अल्लाह ने इज्जत? नजर आता सब देगा सर, जिसको भी अल्लाह इज्जत देगा सर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और कैमरामैन आतिफ अली हीरा से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ थोड़ा सा फास्ट रहें क्योंकि इस हलके में जो है वो आवाम का जमे गफ़ीर है और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लोगों का क्या कहना है कि 10 बजे के फैसले के बाद जो है वो मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? यहाँ बने कौन बनेगा? हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो बनेगा यहाँ से। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों उनके साथ? मोहब्बत ये है कि वो गरीबों के पार्टी है। ठीक है, अब आप देख लें ठीक है, जितने बिल कर दिए, जितनी महंगाई कर दी है, 25-30 हज़ार लेने वाला ठीक है। इन्होंने 32 का नून लीग ने ऐलान किया था। किसी फैक्ट्री में चले जाए प्राइवेट में, अगर 32 हज़ार देगा मुझे आगे नीचे बैठा दे, वही उनको 25-20 25-20 25-20 25-20 में इतने बिल दे के किराया दे के एक कमरा ले 10 हज़ार का किराया, 10 हज़ार 15 हज़ार बिजली में, बच्चों को क्या खिलाएगा वो? ये सोचा उन्होंने नून वालों ने कभी? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब को सिंध बना देना है, क्या ख्याल है? बनने देंगे? सिंध का ये मतलब नहीं है कि सिंध बना देंगे, ये पंजाब सिंध नहीं बन सकता। वो कहते हैं
सिंध का मतलब है कि जो उधर मुराद मिली है वो मुराद इधर भी देंगे, ये मतलब है। ये ना मतलब सोचेगा ये सिंध कैसे बन जाएगा। सिंध पंजाब में तो आ सकता है, पंजाब सिंध में नहीं आ सकता कभी भी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो कहते हैं कि मैं मुझे बनाओ गलत कर दिया गरीब आदमी का। मैंने आपको क्या ये कितना 25,000 में मुझे बताया को गुजारा कर सकता है, बच्चों को खिला सकता है, ये पढ़ा सकता है। वो इतनी दूर से आ गए लंदन से वो आपके दूर लिए। से आके लुटने के लिए आ गए हैं। दरबार साहब उनके बाहर, फैक्ट्रियां सब उनकी बाहर। वो कहते हैं मैं नहीं लूटूंगा। चीनी की फैक्ट्रियां को तो गन्ना नहीं मिलता उन्हें। अच्छा बच्चे ना डराओ, बाकी नहीं ठीक है कर रहा हूं। ठीक नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं हैं। इस बात का इजहार करना हर किसी का हक है। झगड़ा तो नहीं है हाँ ठीक है। भाई। ये मसला नून वो कहते हैं मैं बीमारी, ओ अंकल वो कहते हैं मैं बीमारी छोड़ा है अपनी, बीमारी सरमायादारों के लिए छोड़ गया, गरीबों के लिए दिल भी छोड़ा है वहाँ पे। सरमायादारों के लिए छोड़ के आए हैं। वो सरमायादारों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है नून लीग। सरमायादारों की पार्टी है, मैं इलानिया कहता हूँ। चाहे नवाज शरीफ आ जाए, उसका बाप भी आ जाए, अगर कोई बात नहीं है। नाज़रीन, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्यों छुप रहे हैं? भाई जो है वो छुपने लगे हैं। मजीद भी आगे बढ़ते हैं, पीछे हो जाए थोड़ा सा बच। कौन जा रहे हैं वज़ीर आज़म बनने? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। और जा यार रोटी तेन घर बच्चे खवा दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कितने रहना मैं आगे वेख रहा तेनू। ऐसे हल्के च रह रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ऐसे हल्के ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। कच्चे जे रोड ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਚ ਆਣਾ ਵੋਟ। ਪੰਜ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹ ਕੀ ਤੇਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਪੱਤੇ ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20-25,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ 10,000 ਦਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਏਗਾ? ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿੰਨੇ 25,000 ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। 32,000 ਰੁਪਇਆ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ 32 ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਈ? ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲ ਦੀ ਭੇਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 32,000 ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਦਿੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਲਾਲ ਜੱਦੇ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? मजीद भी आगे बढ़ते हैं। कौन किसको किसको वजीर आजम चाह रहे हैं? मजीद भी आगे कौन वजीर आजम बनने चाह रहे हैं 10 बजे के फैसले के बाद? शेर कितना % आपको एतमाद है? शेर बहुत एतमाद है। शेर कौन बनने जा रहे हैं वजीर आजम रात 10 बजे के फैसले के बाद? पता नहीं है। कोई पता नहीं है, आप बताएं। नवाज शरीफ कितने % श्योर हैं? नहीं, चोर नहीं है। नहीं कितने % श्योर हैं आप? हाँ, एतमाद कितना के नवाज शरीफ बहुत जी? ज्यादा एतमाद है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से? थोड़ा सा पीछे आइए। ये मेरे अकब में दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि आवाम का जमे गफीर मौजूद है। और ये आवाम नहीं बल्कि बड़ी जज्बाती लोग मेरे साथ, बड़े जोशीले लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किसको वजीर आजम चाह रहे हैं कि सुबह का सब सूरत तलू हो, तो किसका नाम लेकर तलू? नवाज शरीफ का। क्या वजह? नवाज शरीफ काबिल है, ठीक है उसका तजर्बा है। ठीक है इसको इस तरह इतना काबिल हमें कोई नजर नहीं आता पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ वो काबिल आदमी है तो वही बनेंगे इंशाल्लाह। चलें जी मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो है वो हल्का N 127 से जो है वो अवामी क्या राय है और आम इंतखाबात के हवाले से अवाम क्या कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जब सूबा का सूरज यानी कि 9 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा तो वो किसके नाम के साथ होगा। ये तमाम तफसीलात आप देख रहे हैं। मज़ीद भी बात करते हैं कौन वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान अगर बाहर आ गया तो। सुबह का सूरज जब तुलू होगा, हाँ जी, वो बाहर कैसे आएंगे? बाहर नहीं ना आएंगे, लेकिन वो हमारे दिल का वजीर आजम है। तो कितना फ़ीसद एतमाद है कि वो बाहर आ जाएंगे? फीसद 3-4 साल बाद। 3-4 साल बाद? हाँ जी, तो यानी कि फिर कौन जो वज़ीर भी आज़म? वजीर आजम पाकिस्तान में बनता है ना, 3-4 साल रगड़ा लगता है, ठीक है, उसके बाद फिर मुकमका तो वो भी मुकमुका करेंगे फिर? नहीं करेंगे नहीं, लेकिन है कि डंडा की तरह फिर चलेगा। जी नाज़रीन मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको ये तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं कि जब सूरज तुलू होगा तो कौन वज़ीर आज़म बनेगा। ये तमाम तफसीलात आपने देखी है।
सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें यहाँ की एक मारूफ शख्सियत हाफिज़ लाइक साहब जो कि जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुने फिर वापस आएँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि PP 160 से मेरे साथ जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हाफिज़ लाइक साहब मौजूद हैं। इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र जी। सर, जमात इस्लामी की जानिब से मैंने देखा कैंपेन तो बड़ी अच्छी चलाई गई और भरपूर तरीके के साथ गली गली जाके, मोहल्लों में जाके, सड़कों पर जाकर लोगों को बड़ी आगाही दी गई। तो सर, कितने % चांसेस नज़र आते हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा तो आप यानी कि जमात इस्लामी जो है वो विन करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने खैर हम कैंपेन तो हम पिछले 6-7 माह से हम चला रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो फिर हमने अपनी कैंपेन को भी तेज़ किया और अपने कारकुनान को भी। तो जिस तरह आपने बात की है जीतने के चांस, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पुरउम्मीद हैं कि लोग इन चोरों से, लुटेरों से, फ्रॉडियों से, जिन्होंने इस कौम को कर्ज़ों की दलदल के अंदर जो है वो धकेला है, इनसे जान छुड़ाना चाहती है और उनके पास और कोई ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर तब्दीली का इस्तारा है, तब्दीली का एक निशान है और हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, इस मुल्क की मुश्किलात को हल कर सकती है, इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकती है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम, लाहौर के अवाम इंशाअल्लाह तराजू के ऊपर मोहर लगाएंगे और इन सारों को मुस्तरद करेंगे। सर, हम तो दुआ करते हैं कि मेहनत जो है वो रंग लाए। तो अगर मेहनत रंग लाती है और रात 10 बजे के बाद रिज़ल्ट्स आते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सर उसमें अब जमात इस्लामी विन करती है, अल्लाह करे, तो फिर आप ये बताएं कि जमात इस्लामी का पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा यही होगा, जब हुकूमत के अंदर आएंगे तो हमारे मंशूर के अंदर ये बात शामिल है कि हम सबसे पहले सूद का ख़ात्मा करेंगे। फिर हम जो है ना जी, जो हमारे मंशूर में चीज़ें हैं, नौजवानों के लिए हम बिला सूद कर्ज़ा जो है वो जारी करेंगे। फिर हम आवाम के लिए 300 बिजली के यूनिट जो है ना जी वो फ्री देंगे, सेहत की सहूलियात फ्री देंगे, तालीम को हम आम करेंगे और बहुत सारे ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे महंगाई है, महंगाई को हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस मुल्क में सूद का ख़ात्मा जो है वो करेंगे। तो सर, क्या जमात इस्लामी इक़्तिदार में आने के बाद ये कहेगी कि हमें मज़ीद 10 साल और चाहिए, जिस तरह से मुख्तलिफ दूसरी पार्टियाँ कहती हैं, जमातें जब आती हैं इक़्तिदार में तो वो कहती हैं हमें 5 साल मज़ीद चाहिए, 10 साल मज़ीद चाहिए पिछला गन समेटने के लिए। तो क्या आप लोग भी यानी कि जमात इस्लामी भी यही नारा बुलंद करेंगे कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए? अगर पूरी कुव्वत के साथ हम इक़्तिदार के अंदर, असम्बलियों के अंदर पहुँचे, जिस तरह 2/3 अक्सरियत और सादा अक्सरियत के साथ, तो फिर इंशाअल्लाह हम नहीं कहेंगे, अवाम कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी को दोबारा जो है वो इक़्तिदार जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो सर जमात इस्लामी का मंशूर बताएंगे ज़रा? मंशूर में मैंने ये बात कर दी ना कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का कानून और उसके कानून का निफाज जो है वो चाहते हैं। कुरान का निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो हम चाहते हैं, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और मंशूर के अंदर ये चीज़ा बातें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि बिजली के यूनिट जो है वो हम फ्री देंगे, हम जो है ना जी वो। सर, वो बिजली के यूनिट्स फ्री देने की बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कर दी थी कि हमें हमारे जो वोट बैंक है वो भी ज़्यादा हो जाएगा उस हवाले से अगर हम फ्री बिजली की बात करते हैं। तो क्या ये सिर्फ बात थी या फिर ये वाकई सर हकीकत भी होगा? देखें, उनको तो लोगों ने आजमा लिया ना जी, उन्होंने जो वादे किए इस कौम के साथ उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। हम अमली काम करके दिखाएंगे और हम कर भी रहे हैं। हम हुकूमत के अंदर नहीं हैं, लेकिन हम नौजवानों को 1 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा जो है वो देते हैं। हम हुकूमत के अंदर नहीं हैं, हम 28,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, उनकी तालीम का, उनके रहने का, उनके पढ़ने का बंदोबस्त जो है वो हम कर रहे हैं। हम जो है वो हुकूमत के अंदर नहीं हैं, लेकिन हमारे 10 बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो इस कह लें कि इस मुल्क के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास 1000 से ज़ायद जो है ना जी वो एम्बुलेंसेज जो है वो मौजूद हैं। हम हुकूमत के अंदर नहीं है, लेकिन जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, सैलाब आता है, कोरोना आता है, ज़लज़ला आता है, तो हम आवाम की खिदमत के लिए, हमारा इदारा जो अल-खिदमत फाउंडेशन है वो आवाम की खिदमत के लिए मौजूद होता है। तो हम दावा नहीं करते, हमने ऑलरेडी जो है अपनी आवाम के लिए जो है ना वो डिलीवर किया है। तो लिहाजा हम कोई खाली खोली दावा नहीं करते। इन्होंने तो इस मुल्क की क्या कहते हैं कि सूरत हाल को जो है ना जी वो सत्यानाश किया है उसका, इन्होंने तो इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया है। अब ये कैसे ये दावा करते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जो है ना जी वो ठीक भी कर देंगे और इनको सारी सहूलियात फराहम करेंगे। रात 10 बजे के बाद जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो क्या अगर जमात इस्लामी विन नहीं करती है तो क्या
ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि धांधली हुई है या कुछ और चक्कर चलाया गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि जाहिर है कि अभी लोग तो यही कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है ना जी वो जीतने की पोजीशन के अंदर है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये वो पार्टी जिसके बारे में कह रहे हैं, नून लीग के बारे में, मैं तो ये समझता हूँ कि आवाम के अंदर उनकी कोई जो है ना जी वो जड़ें जो है वो इस वक्त मजबूत नहीं है। उनके उम्मीदवार क्या कहते हैं कि 10-10 गार्ड के साथ, 15-15 गाड़ियों के साथ, पुलिस की गाड़ियों के साथ जो है ना जी वो अपने हलकों का दौरा या अपने हलकों के अंदर आते हैं, यानी कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। ये तो अवाम से जो है ना जी वो छुप रहे हैं, अपने आप को महफूज जो है वो कर रहे हैं कि कोई हमें जो है ना जी वो कोई मारे ना, या कोई हमें हमारे ऊपर जो कोई ऐसी चीज़ ना फेंक दे। तो लिहाजा इस तरह की बात तो नहीं है। इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आएगी। जी, तो ये आपने गुफ्तगू देखी NA 127 से PP 160 से हाफिज़ लाइक जमात इस्लामी के टिकट होल्डर जो कि हमारे साथ मौजूद थे, और ये तमाम तफसीलात जो है वो आपने सुनी कि जमात इस्लामी का मंशूर क्या है, और फिर उसके बाद जमात इस्लामी इक़्तिदार में आने के बाद आम आवाम के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, मेरे गरीब पाकिस्तानी के लिए जो है वो क्या करेगी। जी, तो ये तमाम सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से मैं हल्का NA 127 और PP 160 में मौजूद था, और ये बहुत बड़ा हल्का है। तो जब सुबह का सूरज तुलू होगा तो आम इंतखाबात में आवाम की क्या राय थी, ये तमाम तफसीलात आपने देखा कि जब रात 10 बजे के बाद फैसले शुरू होंगे तो फिर उसमें मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यानी कि मुल्क पाकिस्तान की तकदीर हम जिस इंसान के हाथ में देंगे वो कौन होंगे और मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा। तो ये आपने देखा मेरे दाएं बाएं इर्द गिर्द आवाम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद था, और ये तमाम तफसीलात से मैंने आज आपको प्रोग्राम आवाम स्पेशल में आगाह किया था। दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो शुमार करने की हमें हिम्मत भी दे और हमें ताकत भी दे, ताकि हम अपने पाकिस्तान में जो है वो तरक्की की राहों को गामजन करने में जो है वो एक दूसरे की मदद भी करें। और ये तमाम तफसीलात मैंने आपको प्रोग्राम आवाम स्पेशल में दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरा मैन आतिफ अली हिरा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।